नवरात्र में मां भगवती की तरह तरह से लोग आराधना करते हैं। कोई फल से, कोई फूल से, तो कोई मिष्ठान और मेवा अर्पित कर मां की पूजा सेवा करता है। मगर मथुरा के नरी सेमरी मंदिर में नवरात्र के अंतिम दिन मां की आराधना बड़े ही अलग तरीके से की जाती है। यहाँ मां की आराधना करने के लिए क्षत्रिय समाज के लोग लाठी डंडे लेकर मंदिर पहुँचते हैं और लाठियों से पूजा करते हैं। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मथुरा की छाता तहसील क्षेत्र में स्थित नरी सेमरी देवी मंदिर पर नवरात्र में मेला लगा हुआ है। यहाँ मां की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में लोग देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। मगर इस मंदिर पर चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन होने वाली लाठी पूजा को देखने के लिए लोग ललायित नजर आते हैं। इस अनोखी पूजा को करने वाले लोग नरी और सेमरी गांव के क्षत्रिय समाज के लोग हैं। नरी सेमरी देवी को हिमाचल प्रदेश स्थित नगरकोट वाली देवी कांगड़ा जी का प्रतिस्वरूप माना जाता है। यह बेहद प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की विशेष धार्मिक मान्यता है। इसलिए हर साल यहाँ चैत्र नवरात्र के मौके पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। इस मेले के आखिरी दिन नवमी को यहाँ देवी माँ की लाठियों से पूजा की जाती है। सैकड़ों साल से मंदिर में यही परंपरा चली आ रही है। मथुरा के नरी सेमरी देवी मंदिर पर लाठी पूजा के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, मगर सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है उसके अनुसार लगभग 750 साल पहले जब यहाँ रहने वाले ठाकुर समुदाय के दो पक्ष सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवी माँ के पूजन को लेकर बहस करने लगे, तो देवी माँ ने दोनों पक्षों से कहा लाठियों से जीत जाएगा वही पहले पूजा करेगा। मगर जब लड़ते लड़ते पूजन का वक्त निकल गया तब देवी माँ ने दोनों पक्षों से हर साल इसी तरह अपना पूजन करने की बात कही और तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। आज भी क्षत्रिय समाज के दोनों पक्ष घोड़े पर सवार होकर हाथ में लाठियां लिए मंदिर जाते हैं और देवी माँ की चौखट पर लाठियां मारते हैं। इस विशेष पूजा को देखने के लिए दूर दूर से भक्तगण यहाँ आते हैं। नरी सेमरी देवी मंदिर में पुजारी भी क्षत्रिय समाज के ही लोग होते हैं। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन मां की लाठियों से पूजा करने वाले क्षत्रिय समाज के लोग बैंड बाजाओं की धुन के बीच घोड़े नचाते हुए हाथों में लाठी डंडे लेकर मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ वह मंदिर की चौखट पर लाठियां लगाकर पूजा करते हैं। इस पूजा के लिए नरी सेमरी के अलावा साखी, अलवाई और रेहड़ा गांव के क्षत्रिय समाज के लोग भी पहुंचते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माता नगरकोट वाली देवी का एक भक्त था धांधु, जो माता को अपने शहर आगरा लाना चाहता था। उन्होंने देवी को खुश कर हिमाचल प्रदेश से अपने साथ आगरा चलने का वरदान मांगा। कांगड़ा नगरकोट वाली देवी ने उन्हें साथ चलने का वचन दिया और उसके साथ एक शर्त भी रखी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसी स्थान पर विराजमान हो जाऊंगी। धांधु भक्त ने माता की शर्त को स्वीकार कर लिया। मथुरा के नरी गांव में आकर धांधु भक्त को मां के पायल की आवाज बंद हुई तो शक होने पर उसने पलट कर देखा कि माता नगरकोट वाली आ रही हैं या नहीं। जैसे ही धांधु भक्त ने मुड़कर देखा उसी समय माता इसी स्थान पर विराजमान हो गई। तभी से लेकर आज तक देवी यहीं विराजमान है। साथ ही यहाँ की चादर आरती भी चमत्कारी है। चादर के नीचे से जलती लौ के बाद भी वह नहीं जलती है। इस मंदिर से जुड़ी कई अद्भुत कहानियाँ और कई चमत्कार भी हैं। उन्हीं में से एक चमत्कार यहाँ तीज के दिन होने वाली चादर आरती है। इस आरती की विशेषता है कि यहाँ आटे से बने दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। दीपक की तेज लौ सफेद सूती चादर के नीचे से घुमाई जाती है, जिसे धांधु भक्त के परिजन चारों कोने से पकड़ लेते हैं। चादर के नीचे से एक तेज अग्नि की ज्योति उस कपड़े पर घुमाई जाती है। उस दीपक की लौ को इस तरह घुमाया जाता है कि लौ चादर के आर पार हो जाती है, लेकिन चादर नहीं जलती। इसी आरती को चादर आरती कहा जाता है। नई सेमरी पे क्या परंपरा है? कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, क्या कहेंगे? कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। बहुत काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पर, बहुत रश बढ़ जाएगा। और जैसा तीज की आरती को सबसे ज़्यादा महत्व है हमारे यहाँ। तीज की आरती है, नवमी के दिन लठ पूजा होगा तो महत्व बहुत है। ये सब हमारे मेला में रहता नवदुर्गा कल से चालू हो जाएंगे। मेला चालू हमारा बहुत लाखों की भीड़ में संख्या आती है पर डे। और नवरात्रियों में क्या खास रहता है मैया के लिए? मैया के लिए तीज का दिन खास रहता है।
आरती होती है तीज वाले दिन, उस दिन खास रहता है। इस दिन मैया की गर्दन एकदम सीधी हो जाती है, ये विशेषता है मैया की। आज देखना न गर्दन टेढ़ी है थोड़ी, देखना आप कल तीज वाले दिन, आरती वाले दिन देखना उस दिन एकदम सीधी हो जाएगी। और दूसरी विशेषता यह कपड़े में होकर आँख निकाली जाती है, कपड़ा चलता नहीं है। आगरा वाले जो आरती निकालते हैं, ये विशेषता है मैया की। हाँ। लगभग कितने लोग यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं? लगभग कितना, क्या अंदाज रहता है? पर डे का नहीं, पर डे नहीं, तो ये 9 देवियों में और डेली भी? हाँ, कम से कम 1 से लेकर 15-20 लाख तक आती है। सुरभा जी, किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप? मिठाई की, नाश्ता की। अच्छा, ये बताएं जो देवी पे भीड़ रहती है, कितने लोगों की भीड़ रहती है? कम से कम 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख। क्या क्या बेचते हैं आप मिठाई में? हम मिठाई में खोआ की मिठाई है और डालडा की है। यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी मिठाई करते हैं लोग? यह मिठाई तो जलेबी, इमरती, कचौड़ी। कचौड़ी। आज तो 9 देवी कल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या यहाँ मान्यता रहती है देवी, क्या खास चीज़ है यहाँ पर? मान्यता बहुत बड़ी है देवी की, डेली भीड़ रहती है। जो देवी के दिन आते हैं उनमें तो है ही है, उससे अधिक और भीड़ रहती है देवी की।